हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज़ प्रगति मिश्रा और इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। अभी तक आपके सीटेट और टीईटीज में जितने भी अभयारण्य पूछे गए हैं, नेशनल पार्क्स पूछे गए हैं, वे सभी मैं आपको यहाँ पर डिटेल के साथ में बताऊंगी। और जितने आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वे सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपके पेपर में अभी तक कभी नहीं पूछा गया है और ना ही संभावना है पूछे जाने की। तो इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आपके पेपर में जो एक अभयारण्य आता है वो यहीं से मिलेगा आपको। तो चलिए, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पर्सनली फॉलो करने के लिए आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए बढ़ते हैं अपना पहले पार्क की तरफ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका यही वाला पार्क हो जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। उस समय इसका नाम कुछ और हुआ करता था, देन बाद में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसकी स्थापना बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को लेकर। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ये आपका यूपी टेट के पेपर में कई बार पूछा गया है, कई बार आपके एच टेट में पूछा गया है और आपके सी टेट में तो ये कई बार रिपीट हुआ है। ये कहाँ पर है? गुजरात में। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में की गई थी। अगर आपके ऑप्शन में 1965 दिखता है तो आप 1965 लगाएंगे क्योंकि ये जो आपका कानूनी तौर पर है 1965 में माना जाता है। एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये फेमस किसके लिए है? एशियाई सिंहों के लिए। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। ये आपका कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसी रेंगने वाली प्रजाति के भी जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, इसके लिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गोरल, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। मेन आपके कौन से दो हो जाते हैं? हिम तेंदुआ और हिमालयन कस्तूरी मृग। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल रिजर्व बनाता है। कहाँ पर पड़ता है ये? कर्नाटका में। इसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व नाम से जाना जाता है और आपका पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो भी नीलगिरी से बनता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व पूछा जाता है तब भी आप कर्नाटका लगाएंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क, तब भी आप लगाएंगे कर्नाटका। और प्रोजेक्ट टाइगर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये शुरू हुआ था आपका 1973 में। यूपी टेट में कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है आपका। सी टेट में भी
ये आपसे पूछा जा चुका है। तो क्या लिखा हुआ है, यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? असम में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनसे आपके पेपर में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की आबादी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडा के बारे में अगर जिक्र होता है तो आप टिक करेंगे काजीरंगा। कहाँ है? असम में। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्क पे। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बात से आप याद रख सकते हैं बाघ और बांधवगढ़। नेक्स्ट आपका क्या बनता है? साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में अगर पूछा जाता है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार्स में। नाम क्या है उसका? साउथ बटन अंडमान निकोबार। नेक्स्ट देखते हैं, देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीस, हिमीस जिसका नाम है वो लद्दाख में स्थित है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो ये है सरिस्का में, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, एक केवला देवघाना भी है जो राजस्थान में है, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में, लगभग 11 हैं। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? नागार्जुन सागर है। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर, जो कि कहाँ है? एपी यानी कि आंध्रा में है। अब ये आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला पॉइंट है ये। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में है। सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हुए हैं यहाँ पर तो आप एक बार देख सकते हैं, नेशनल पार्क की बात हुई थी तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये क्या है? सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में। एक आपका मैं और बता देती हूँ, मानस नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ है? असम में है। ठीक है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बस इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, इतने आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और कहीं नोट कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पर जाकर आप फटाक से ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। और ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ है जिस पे आप चाहें तो पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।